रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोग प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले प्रीपोजिशन आप लोगों को 7 पार्ट में वीडियो बना करके बता चुका हूं और उसी का आज प्रैक्टिस सेट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, खाली स्थान है दैट। तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट के साथ हमारा लग जाएगा फ्रॉम। क्या चीज़ के अंतर कर रहा है तो उसके साथ डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो यहाँ चौथा विकल्प फ्रॉम लगा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ही नेवर डिस्पायर्ड, खाली स्थान है सक्सेस। तो डिस्पायर्ड के साथ लगाते हैं डिस्पायर्ड ऑफ। तो प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, डिस्पायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। 6 और 7 पार्ट में प्रीपोजिशन का बता चुके हैं कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में कुछ शब्दों के साथ उचित प्रीपोजिशन ही लगाते हैं। तो चलिए ही नेवर डिस्पायर्ड के साथ ऑफ लगाएंगे, यानी पहला विकल्प लगाएंगे, ही नेवर डिस्पायर्ड ऑफ सक्सेस। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। द शॉपकीपर डील्स नेपाली, खाली स्थान है नेपालीज गुड्स। शॉपकीपर क्या करता है, किस चीज़ का डील्स मतलब व्यापार करना होता है। तो डील्स किस चीज़ का कर रहा है, नेपाली सामानों का कर रहा है। तो इसके साथ डील इन होता है, डील इन मतलब व्यापार करना। तो द शॉपकीपर डील्स इन नेपाली गुड्स, यानी पहला विकल्प इन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज विल रिटर्न, खाली स्थान है ए वीक। मनोज विल रिटर्न, खाली स्थान ए वीक। मनोज कब रिटर्न करेगा, लौटेगा, 1 सप्ताह में, यानी के दौरान होगा। मनोज 1 सप्ताह के दौरान तक, के दौरान के अर्थ में हम विदिन का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरा विकल्प देखिए विदिन लगेगा। मनोज विल रिटर्न विदिन ए वीक। मनोज कब लौटेगा, 1 सप्ताह के अंदर। तो हमारा दूसरा विकल्प विदिन हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। वी मेट प्रोटेस्ट, तो चलिए वी मेट नहीं है, मस्ट है। वी मस्ट प्रोटेस्ट, खाली स्थान है इनजस्टिस। वी मस्ट प्रोटेस्ट इनजस्टिस। हम लोग क्या चीज़ का अन्याय के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, विरोध करना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट में लगेगा अगेंस्ट। तो इसमें बी यानी दूसरा विकल्प अगेंस्ट हो जाएगा। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध हम लोग विरोध करें। तो यही हमारा अगेंस्ट लग जाएगा। छठा प्रश्न देखिए। द कैलकुलेटर कहाँ है, इज खाली स्थान द टेबल, कहाँ पर, टेबल के ऊपर, यानी ऊपर को दिखाने के लिए है। तो कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ये पहला विकल्प है, इसको देखिए एन लिखा गया है गलती से, तो ऑन इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ ऑन हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, एन गलती से लिखा गया है तो यहाँ ऑन हम लिख देंगे। तो ऑन पढ़िएगा, एन नहीं पढ़िएगा। तो द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, कैलकुलेटर कहाँ है, टेबल के ऊपर। तो पहले चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ही वाज 7वां प्रश्न है। ही वाज एंग्री, खाली स्थान है मी। वो किससे क्रोधित है, मुझसे, यानी ही वाज एंग्री विथ, इसमें विथ लगेगा। एंग्री विथ पर्सन होता है, एंग्री के साथ विथ लगता है। किसी व्यक्ति के संबंध में अगर बात हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। तो एंग्री एट ए थिंग होता है, वस्तु के संबंध में तो एट का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे अगर पर्सन का प्रयोग होगा तो यहाँ पर्सन है, मी क्या है, कोई पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। तो ही वाज एंग्री
एंग्री विथ मी, तो यहाँ दूसरा विकल्प विथ होगा। अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ देखिए योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, खाली स्थान है योर स्टडी। आपके स्टडी से, अध्ययन से आपके टीचर क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन लगता है अप्रोप्रिएट में विथ, यानी पहला विकल्प देखिए विथ का प्रयोग होगा, यानी योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी। आपके टीचर आपके अध्ययन से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प ए हो जाएगा, यानी विथ का प्रयोग होगा। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, वी शुड टेक केयर, खाली स्थान है हिज हेल्थ। तो यहाँ देखिए वी शुड टेक केयर एक फ्रेज है, टेक केयर ऑफ ध्यान देना के अर्थ में होता है टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, ख्याल रखना। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे वह अपने हेल्थ के प्रति करने का मतलब उसे ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो ही शुड टेक केयर ऑफ, इसका मतलब है कि बी, दूसरा विकल्प सही होगा, ऑफ लगेगा। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, यानी दूसरा विकल्प आप लगा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए इसके साथ, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न पर चलते हैं। मुकेश ट्रेवल्ड, खाली स्थान है ट्रेन। मुकेश किस चीज़ से यात्रा किया, तो ट्रेन से। तो किस, देखिए आवागमन के सवारियों के जो नाम होता है उसके पहले बाई लगता है। तो मुकेश ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, अगर इसमें ट्रेन है बाई बस, बाई ट्रक, रिक्शा, टेम्पू जो भी हो तो बाई का प्रयोग होगा। तो मुकेश ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यानी चौथा विकल्प होगा सही, बाई का प्रयोग होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। ही जम्प्ड, यहाँ सी जम्प्ड है, सी जम्प्ड खाली स्थान है द वेल, खाली स्थान द वेल, सी जम्प्ड खाली स्थान है द वेल। तो यहाँ देखिए कुएं में कूदने की बात हो रही है, वह कहाँ कूद गई, कुएं में। तो छलांग कहाँ लगाई है, कुएं में। तो यानी अगर ऊपर से नीचे की ओर गति होता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरा विकल्प इनटू होगा। सी जम्प्ड इनटू द वेल, यानी दूसरा विकल्प लगा दीजिए, इनटू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न, देखिए 12वां प्रश्न देखिए। यू मस्ट बी बेयर टाइगर, तो कह रहा है कि बी बेयर मतलब सावधान होना। तो बी बेयर के साथ हमेशा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ लगाना चाहिए। तो बी वेयर ऑफ, तुम्हें क्या चीज़ से सावधान रहना चाहिए, तो टाइगर से। तो वी मस्ट बी वेयर ऑफ टाइगर्स, यानी पहला विकल्प ऑफ का प्रयोग होगा, यानी पहला विकल्प लगा दीजिए, इसमें प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ लगाइए। चलिए अगला 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न में है रमेश इज सीनियर, खाली स्थान है मी। रमेश किससे सीनियर है, मुझसे, यानी सीनियर के साथ सीनियर टू, जूनियर टू इस तरह से होता है। तो इसमें टू, रमेश किससे सीनियर है, मुझसे, यानी इसमें टू का प्रयोग होगा। तो रमेश इज सीनियर टू मी, यह एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। सीनियर के साथ, जूनियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सीनियर टू हो जाएगा। तो रमेश इज सीनियर टू मी, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, एंड टू का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। मीना इज सेटिस्फाइड, खाली स्थान है हर हस्बैंड। मीना अपने हस्बैंड, अपने पति से संतुष्ट है। तो मीना के साथ सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगेगा विथ। तो दूसरा विकल्प सही होगा, मीना इज सेटिस्फाइड विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ मीना इज सेटिस्फाइड विथ हर हस्बैंड, यानी विथ का प्रयोग होगा। तो अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न। हिज वाइफ डेड खाली स्थान कैंसर। तो यहाँ देखिए बीमारी से मरने की बात हो रही है, कैंसर, कोई भी बीमारी से मरता है कोई, तो उसके पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो
हिज वाइफ डेड ऑफ कैंसर, हिज वाइफ डेड ऑफ कैंसर, यानी दूसरा विकल्प होगा ऑफ का प्रयोग करेंगे। हिज वाइफ डेड ऑफ कैंसर, उसकी पत्नी किससे, कोची से मरा, कैंसर बीमारी से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए। ही प्रेफर टी और खाली स्थान है कॉफ़ी, तो ही प्रेफर टी, प्रेफर के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में टू लगाते हैं, ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो यानी टू लगाएंगे, दूसरा विकल्प सही होगा, टू का प्रयोग करेंगे, ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न पर चलते हैं। आई एम फाउंड खाली स्थान है म्यूजिक, तो यहाँ पर खाली स्थान है आई एम फाउंड, खाली स्थान म्यूजिक, तो फाउंड के साथ ऑफ लगता है, शौकीन होता है, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, तो यहाँ फाउंड के साथ ऑफ लगाएंगे, तो आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ तीसरा विकल्प ऑफ लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 18वां प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी वाज बॉर्न, खाली स्थान है 1869, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, तो यहाँ देखिए निश्चित तिथि है, तो निश्चित तिथि के साथ एट का प्रयोग करते हैं, नहीं, गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869, तो गांधी जी कब जन्म लिए थे, 1869 में, तो मे का प्रयोग है, इन लगा देंगे, पहला विकल्प होगा, पहला विकल्प इसके साथ सही होगा, गांधी जी वाज बॉर्न इन 1869, तो पहला विकल्प इन लगाइए। चलिए अगला 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, खाली स्थान है द क्लाउड्स, एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा था, एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा था, तो बादल के ऊपर, तो ऊपर के अर्थ में क्या होगा, एबव होगा, यानी पहला विकल्प बादल के ऊपर, जब ऊपर की ओर गति हो और एक को नीचे दिखाया जाए तो उसमें एबव का प्रयोग करते हैं, तो द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, बादल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर से, तो यहाँ पहला विकल्प एबव का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ही बिलीव्ड प्रिवेंटेड हिम, खाली स्थान गोइंग देयर, देखिए यहाँ प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन याद रखेंगे कि प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट फ्रॉम मना करने के अर्थ में होता है, तो ही बिलीव प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ही बिलीव प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, यानी दूसरा विकल्प फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न 21वां प्रश्न पर चलते हैं। ही कंप्लेन खाली स्थान है हिज क्लासमेट, देखिए कि अपने क्लासमेट के प्रति उसका कंप्लेन है, शिकायत है, तो यहाँ कंप्लेन के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगेगा अगेंस्ट, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट, तो उसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, अगेंस्ट का प्रयोग होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स, एप्पल्स को किसमें डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स द चिल्ड्रेन, यानी खाली स्थान है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स, खाली स्थान द चिल्ड्रेन, तो इसमें हमारा लग जाएगा किसके बीच में बांटना है, बच्चों के बीच में, एप्पल को, सेब को किसके बीच में बांटल जा रहा है, तो बच्चों के बीच में बांटल जा रहा है, तो यहाँ 2 से अधिक है तो बिट भी नहीं लगाएंगे, एमॉन्ग, 2 से अधिक के बीच में अगर कोई बात हो तो एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, यानी दूसरा विकल्प लगाएंगे, एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दिज एप्पल एमॉन्ग द चिल्ड्रेन। चलिए दूसरा विकल्प एमॉन्ग लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, व्हाट इज द टाइम खाली स्थान
योर वॉच। देखिए इसमें एक्सेप्शन है, बाई का प्रयोग इसमें करेंगे हर हाल में। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तो यहाँ आपके घड़ी में क्या समय पूछने के लिए अगर है तो बाई का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तो बाई लगा देंगे, यानी पहला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 24वां प्रश्न पर चलते हैं। देयर इज ब्रिज, देयर इज ब्रिज खाली स्थान, द रिवर, देयर इज ब्रिज खाली स्थान, द रिवर, देयर इज ब्रिज, ब्रिज कहाँ है, खाली स्थान है द रिवर, तो इसके साथ हम एक्रॉस, ब्रिज, ब्रिज के आर पार, नदी के इस पार से उस पार को दिखाया गया है कि जो ब्रिज है, जो पुल है नदी पर, जो इस पार से उस पार दिखाया गया है, तो इसमें एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। देयर इज ब्रिज एक्रॉस द रिवर, पुल कहाँ है, नदी के इस पार से उस पार, है ना, पार करने के अर्थ में। तो चलिए एक्रॉस का प्रयोग करेंगे, पहला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन खाली स्थान है, दिस पिक्चर, हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन, तो कह रहा है कि उस हु इज द पर्सन, पिक्चर में, तस्वीर में यह व्यक्ति कौन है, तो कहने का मतलब कि इन का प्रयोग करेंगे। हु इज द पर्सन इन द पिक्चर, तस्वीर में कौन सा व्यक्ति है, तो में के अर्थ में है, तो इनका प्रयोग करेंगे, चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, 26वां प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न, द मैन केम, द मैन केम, द मैन केम खाली स्थान है मी, द मैन केम टुवार्ड्स मी, आदमी आया कहाँ, मेरी ओर, तो टुवार्ड्स का मतलब कि अपने ओर, अगर आने के अर्थ में कोई बात हो कि अपने ओर कोई आ रहा है, तो आने के अर्थ में हो तो उसमें टुवार्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैन केम टुवार्ड्स मी, ठीक है, तो दूसरा विकल्प टुवार्ड्स लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न पर चलते हैं। द डॉग इज लेइंग द फ्लोर, द डॉग इज लेइंग द फ्लोर, कुत्ता कहाँ पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है फ्लोर पर, द खाली स्थान है द टेबल, टेबल के नीचे फ्लोर पर कुत्ता बैठा हुआ है, तो यहाँ अंडर का प्रयोग करेंगे, तो अंडर का प्रयोग करेंगे, तो डॉग इज लेइंग अंडर द टेबल, ठीक है, तो चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 28वां प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न में क्या है, ही वेंट खाली स्थान है कॉलेज, ही वेंट खाली स्थान है तो कॉलेज, किसी स्थान के प्रति अगर संबंध दिखाने की बात होता है, तो किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का अगर किसी स्थान के प्रति कुछ संबंध दिखाया जाए तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कॉलेज पर वह कहाँ गया, कॉलेज, तो कॉलेज के साथ व्यक्ति का संबंध दिखाया गया है, तो टू का प्रयोग करेंगे, ही वेंट टू कॉलेज, तो यानी दूसरा विकल्प टू का प्रयोग करेंगे इसमें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 29वां प्रश्न, सी इज प्लीज्ड खाली स्थान है, खाली स्थान मी, सी इज प्लीज के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बीथ का प्रयोग करते हैं, सी इज प्लीज्ड विथ मी, सी इज प्लीज्ड विथ मी, यानी तीसरा विकल्प बीथ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड के साथ, देखिए एडिक्टेड के साथ टू का प्रयोग होता है, एडिक्टेड टू आदि होना, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसके जो पति हैं वो जुआ के आदी हैं, यानी एडिक्टेड के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू लगेगा, तो इसमें टू लगाइए, पहला विकल्प टू लगेगा, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। चलिए पहला विकल्प लगा देते हैं टू, और अगला प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न, ही किल्ड द टाइगर खाली स्थान है ए गन, देखिए अब यहाँ वह क्या चीज़ को मारा, वह बाघ को मारा है, क्या चीज़ से, तो गन से, तो देखिए कोई भी औजार के पहले, कोई भी अस्त्र शस्त्र के नाम के पहले बीथ का प्रयोग करते हैं, तो ही किल्ड द टाइगर विथ
ए गन। तो यहाँ गन से मारने की बात हो, रिवॉल्वर से मारने की बात हो, स्वॉर्ड से मारने की बात हो, स्टिक से मारने की, कोई भी अस्त्र शस्त्र से मारने की बात हो तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो ही किल्ड द टाइगर विथ ए गन। तो चौथा विकल्प यहाँ सही होगा। तीसरा विकल्प विथ का प्रयोग होगा। तो तीसरा विकल्प हम विथ लगाएंगे। तो चलिए इसमें विथ लगा देते हैं और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न क्या है, देखिए, ही हैज़ बीन एब्सेंट। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य यहाँ पर आ रहा है, ही हैज़ बीन एब्सेंट। और यहाँ देखिए निश्चित तिथि दिया हुआ है, खाली स्थान मंडे, सोमवार को। तो वो सोमवार से एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पर हम मंडे देखिए निश्चित तिथि है, तो यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा। निश्चित तिथि के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है समय, मंडे निश्चित है, तो ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, दूसरा विकल्प सिंस का प्रयोग करेंगे, ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे। तो चलिए अगला देखते हैं, 33वां प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न, ही लीव्स द बेड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वो कब बिछावन को छोड़ता है, 6 बजे, 6 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में। तो यहाँ पर देखिए निश्चित तिथि है, निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के पहले हम लगाते हैं एट का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रहेगा तो इनका प्रयोग करेंगे, निश्चित रहेगा तो एट का प्रयोग करते हैं। ही लीव्स द बेड एट 6 o'clock। तो यानी 6 बजे सुबह वह बिछावन को छोड़ता है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। ही लीव्स द बेड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पहला विकल्प एट का प्रयोग होगा। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न हमारा है, ही हैज़ बीन हेयर मंडे लास्ट। चलिए यहाँ पर भी देखिए पॉइंट ऑफ टाइम ही दिया हुआ है, लास्ट मंडे, गत सोमवार को दिया हुआ है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर भी। तो ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, सिंस होगा। तो चलिए आगे 35वां प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ देखिए देयर इज ए ब्रिज। यहाँ भी देखिए कि ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, खाली स्थान, द रेलवे लाइन के ऊपर से जो ब्रिज है, तो इसमें हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ऊपर से ऊपर ओवर है, तो यहाँ पर हम देयर इज ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, यानी चौथा विकल्प हमारा ओवर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 36वां प्रश्न पर चलते हैं। लीव द क्लास, देखिए द क्लास वंस, खाली स्थान वंस। तो यहाँ फ्रेज है एट वंस, यानी शीघ्र होता है, एट वंस मतलब शीघ्र होता है, तो यहाँ एट वंस का प्रयोग करेंगे, यानी एट का प्रयोग कर देंगे। लीव द क्लास एट वंस, तो यहाँ एट का प्रयोग हम करेंगे, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, लीव द क्लास एट वंस। तो तीसरा विकल्प एट लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 37वां प्रश्न पर चलते हैं। संतोष डील्स ग्रेन्स, संतोष क्या चीज़ का व्यापार करता है, ग्रेन्स का, यानी यहाँ भी व्यापार करने की बात हो तो डील इन हो जाएगा। तो संतोष डील इन ग्रेन्स, तो संतोष डील इन ग्रेन, दूसरा विकल्प इन का प्रयोग होगा, संतोष डील इन ग्रेन्स। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 38वां प्रश्न पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है, सी स्माइल के साथ एट का प्रयोग करेंगे। सी स्माइल खाली स्थान, माई मिस्टेक, सी स्माइल एट लगेगा, चौथा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प लगा देंगे, एट का प्रयोग करेंगे, सी स्माइल एट माई मिस्टेक, यानी चौथा विकल्प इसके साथ सही होगा। चलिए 39वां प्रश्न पर चलते हैं। ही वाज इन्वॉल्व के साथ इन का प्रयोग करते हैं,
तो ही वाज इन्वॉल्व इन क्राइम, वह किस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्राइम में, तो इन का प्रयोग करेंगे। यानी पहला विकल्प, वह किस चीज़ में इन्वॉल्व था, क्राइम में, तो इन का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, पहला विकल्प इसमें इन का प्रयोग होगा, पहला विकल्प इसमें सही होगा। चलिए 40वां प्रश्न अगला है, 40वां प्रश्न। ही कंटिन्यूड टू स्माइल, खाली स्थान हिज थर्ड्स, तो ही आई कंटिन्यू है, आई कंटिन्यू टू स्माइल, खाली स्थान है हिज थॉट्स, तो यहाँ धमकी देने के अर्थ में है। तो स्माइल के साथ बताए हैं कि स्माइल के साथ ऐट का प्रयोग होता है, स्माइल एट होता है, तो यहाँ ऐट का प्रयोग होगा। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में पहले भी लिखवा चुके हैं, तो स्माइल के साथ ऐट लगता है, तो आई कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज थॉट्स। चलिए अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न पर चलते हैं। 41वां, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल, फिर देखिए स्माइल आ गया है, यहाँ ऐट का प्रयोग कर देंगे, स्माइल के साथ ऐट का प्रयोग कर देंगे, एट मी, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल एट मी, यानी पहला विकल्प ऐट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 42वां प्रश्न चलते हैं। हिज हाउस इज एडजेसेंट, हिज हाउस इज एडजेसेंट, खाली स्थान है माइन, उसका घर किसके लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, समीप है मेरे घर के, यानी हिज हाउस इज एडजेसेंट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, तो ही हाउस इज एडजेसेंट टू माइन, यानी इसमें दूसरा विकल्प टू का प्रयोग करेंगे। तो अगला प्रश्न में चलते हैं, 43वां प्रश्न पर चलते हैं। 43वां प्रश्न, ही इज इन्वियस, ही इज इन्वियस, खाली स्थान है माई अचीवमेंट, ही इज इन्वियस, इन्वियस के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो इन्वियस के साथ ऑफ लगा दीजिए, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, तो इसमें ही इज इन्वियस ऑफ माई अचीवमेंट, तो तीसरा विकल्प ऑफ लगा दीजिए, सही होगा। तो 44वां प्रश्न आगे देखते हैं। 44वां प्रश्न, वी ट्रेवल्ड खाली स्थान बोट टू रीच श्रीलंका, वह किस चीज़ से यात्रा किया, बोट से, श्रीलंका पहुंचने के लिए क्या चीज़ से गया है, तो बोट से, तो ट्रेवल्ड के साथ यात्रा किस चीज़ से कर रहा है, तो बोट। तो देखिए आवागमन के सवारियों के नाम के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बाई लगा देंगे, यानी पहला विकल्प, ही ट्रेवल्ड बाय बोट टू रीच द श्रीलंका, रीच श्रीलंका, यानी पहला विकल्प बाई का प्रयोग करेंगे। अगला 45वां प्रश्न पर आते हैं। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर, सिमिलर के साथ देखिए अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, सिमिलर के साथ टू लगता है, तो सिमिलर टू हो जाएगा, तो हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, यानी पहला विकल्प टू लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न पर आते हैं। तो 46वां प्रश्न में है, we met a lot of people, we met a lot of people, तो यहाँ खाली स्थान है आवर हॉलीडे, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल, खाली स्थान आवर हॉलीडे। अब छुट्टियों के दिन में किससे, छुट्टियों के दिन के छुट्टियों में छुट्टियों के दौरान किससे मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से वह मिल रहा है, चाहे हम लोग मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दौरान हो जाएगा, छुट्टियों के दौरान, है ना, तो ड्यूरिंग लगा देंगे, तीसरा विकल्प सही होगा, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले छुट्टियों के दौरान, हॉलीडे अपनी छुट्टी के दौरान मिले बहुत सारे लोगों के साथ, तो यहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, तो ड्यूरिंग होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। आवर पथ इज बीसेट, बीसेट के साथ देखिए बीथ लगता है, बीसेट के साथ हमेशा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के रूप में हम बीथ का प्रयोग करेंगे, तो आवर पथ इज बीसेट विथ डिफ़िकल्टीज, तो
तो यहाँ विथ का प्रयोग कर देंगे। आवर पथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 48वां प्रश्न चलते हैं। सक्सेस डिपेंड्स, खाली स्थान है, हार्ड लेबर। सफलता क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो डिपेंड के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑन लगता है। तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम पर ही सफलता निर्भर करता है, यानी डिपेंड्स ऑन लगेगा, यानी चौथा विकल्प आपको ऑन सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख देते हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न, ही क्विरल्ड खाली स्थान माई ब्रदर। ही क्विरल्ड खाली स्थान है माई ब्रदर। तो यहाँ झगड़ने की बात हो रहा है, तो माई ब्रदर किसके साथ, अपने भाइयों के साथ। तो विथ यहाँ प्रयोग करेंगे, तो साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग करते हैं। ही क्विरल्ड विथ माई ब्रदर, यानी तीसरा विकल्प विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला 50वां प्रश्न, और ये अंतिम है, लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का, ये अंतिम प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न देख लेते हैं। माई फादर वाज एक्वाइंटेड, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें रहेगा। एक्वाइंटेड के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, तो माई फादर वाज एक्वाइंटेड विथ हिम। तो माई फादर वाज एक्वाइंटेड विथ हिम, यानी तीसरा विकल्प विथ का प्रयोग होगा। तो इस तरह से 50वां क्वेश्चन में माई फादर वाज एक्वाइंटेड विथ हिम, यानी तीसरा विकल्प लगा दीजिए, विथ का प्रयोग इसके साथ करिए। तो चलिए 50 प्रश्न अभी आप लोग प्रीपोजिशन का देख लिए, और अब अपना 50 प्रश्न के बाद अगला विकल्प, अगला भी प्रैक्टिस सेट हम फिर जल्द ही लेकर के आएंगे, इसका इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।